हाय नेचुरल ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स भी सब लोग सेफ है, प्रोटेक्टेड है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कंडीशन। आप सब लोग सेफ रहिए एंड सोसाइटी ऑल्सो। 2-1 से मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने। बहुत लोग को पता है क्यों नहीं कर पाई मैं, बट बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि क्यों आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, क्या हुआ। बहुत लोग का मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच। वीडियो ना बनाने का बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत लोगों की फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए, उनमें से मेरी फैमिली भी है। ये वीडियो मेनली मेरे जैसे बहुत लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा। मेरे पापा एक्सपायर हुए ड्यू टू कोविड प्लस हॉस्पिटल नेग्लिजेंस। हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से बहुत लोगों की फैमिली अफेक्टेड हुई है, उसमें से मेरी फैमिली भी है। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में भी ये हॉस्पिटल है और बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है ये वाइजैक का। बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नाम लेके भी कुछ फायदा नहीं है जी। ये वीडियो में बात करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि मैं हर एक हॉस्पिटल ऐसे ही होता है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं हर एक डॉक्टर या हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ एक ही जैसे होता है, मैं ये नहीं कहना चाहती। बट जिस हॉस्पिटल में मैंने अपने पापा को एडमिट किया था वो हॉस्पिटल वैसा निकला। सो अगेन आई एम सेइंग, मैं हर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ ऐसे ही होते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती। बस मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि पता नहीं कितने सारे वेव्स आएंगे, कुछ कह तो नहीं सकते। आई होप किसी को भी कुछ ना हो, बट वो हमारे हाथों में तो होता नहीं है। अप्रैल 16 तारीख को मैंने अपने पापा को एडमिट किया, जो कि मेरा वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ टाइम। सो बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने पूछा, बेड्स खाली नहीं थे, तो ये हॉस्पिटल में हमें बेड खाली मिला। सो इस दिन पापा को बेड देते देते इवनिंग टाइम हो गया। तो मेरे पापा ने जब बेड मिला तो मेरे पापा ने पहला काम ये किया कि अपने फ्रेंड्स को सेल्फी खींचकर उनको व्हाट्सएप किया, उनको मैसेज में लिखा कि मैं आ जाऊंगा 2 से 3 दिन, मुझे बेड मिल गया। क्योंकि मेरे पापा को कोई मेडिकेशन प्रॉब्लम ही नहीं है, अदर प्रॉब्लम था ही नहीं, इसलिए वो भी बहुत स्ट्रांग थे। क्योंकि आपको ये समय में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी पेशेंट्स है ये समय में उन लोग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उनको, जो कि मेरे पापा थे। सो मेरे पापा, आपने क्लिपिंग में देखा होगा मेरे पापा का ऑक्सीमीटर लेवल, एंड नेक्स्ट वो इडली खा रहे थे, वो ही वहां पे जाके उनको डिनर के टाइम में उन्होंने दिया। देने के बाद मेरे पापा ने बस एक से 2 बाइट खाए और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना सॉल्टी था कि उन्होंने बस डायरेक्टली ये बोला कि घर से खाना लेके आना। सो नेक्स्ट डे 3 दिन मेरा भाई, मैं हम अच्छी तरह खाना पैक करके, फ्रूट्स, मिल्क, सब कुछ पैक करके, खाना सब कुछ पैक करके 3 टाइम का खाना देते थे। मेरा भाई लेके जाता था। यस, जो भी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स है उनको एक लॉबी दिया जाता था, वहां पे सब लोग बैठे रहते थे। बहुत लोग 10 दिन से 2 वीक से आए हुए बहुत दूर दूर से आते थे, ये होप में कि उनके पेशेंट्स ऊपर अच्छे हैं, उनको अच्छी तरह देखा जा रहा है। तो मेरे पापा हार्डली 1 या 2 बाइट खा रहे थे, या कोई तो बॉक्सेस ओपन भी नहीं किया जाता, कोई बॉक्सेस जैसे मैं बेचती थी वैसे ही आ जाते थे। सो टोटल 4 डेज मेरे पापा ने ठीक से नहीं खाया। कोरोना पेशेंट है और आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियसली वायरस बहुत ज्यादा ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। सो 4 दिन से मेरे पापा ने खाया नहीं। मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने अपने भाई को कहा कि नेक्स्ट डे मुझे लेके जाओ, मैं देखती हूँ क्या है, क्यों नहीं खा रहे पापा। सो नेक्स्ट डे, उस दिन से मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक रहती थी। मेरा भाई बहुत थक गया था, कैरी लेके आता था घर से हॉस्पिटल से घर, क्योंकि उसे भी रिकवरी होना था, बट कोई नहीं था हमें हेल्प करने के लिए, कैरेज लेके जाने के लिए, इसलिए उसे आना पड़ता था।
इस दौरान मेरी फैमिली को पता चला कि पापा एडमिट हैं, तो मेरे फैमिली मेंबर्स एक्चुअली इस पेंडेमिक कंडीशन में, इस कोविड कंडीशन में कोई किसी के घर जाता ही नहीं है, बट मेरे आंट्स, मेरे अंकल्स, मेरे कजन्स सब लोग बहुत अपना काम छोड़ के आ गए हमें हेल्प करने के लिए। यही था सबका कि पापा घर आ जाए। फैमिली मेंबर्स आए तब मेरी मम्मी को, मेरे भाई को थोड़ा रेस्ट मिला। उन लोग ने बहुत कुछ किया। थैंक यू सो मच सभी को। ये वीडियो मेनली मेरे जैसे बहुत लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा। जब मैं ब्रेकफास्ट लेके गई तो वहाँ के जो नर्स थे, तो मैंने उनसे बस पूछा कि मैं 3 दिन से अपने पापा के लिए खाना भेज रही हूँ, वो आपका खाना खा ही नहीं रहे हॉस्पिटल का। फिर भी कोई बॉक्सेस ओपन ही नहीं किया जाता था, वैसे ही भेज दिया जाता था। क्योंकि जो भी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोग जो भी लेके आते थे, वो वहाँ के जो वॉचमैन है वो लेते थे, वहां से वो वहां पे रख दिया जाता था। वो जो इतने गरम खाना या गरम नाश्ता सब लोग लेके आते थे, जब वो नाश्ता पेशेंट के पास पहुंचता था वो पूरा ठंडा भी हो जाता था, क्योंकि वहां पे जो आयास थे वो आते थे टिफिन लेने। जो भी हम भेजते थे वो ऑब्वियसली वहां पे पेशेंट के पास जाके ठंडा, वो पता नहीं कब जाता था। क्योंकि बाकी के दिन जब मैं गई थी वो कोविड रूम में, आईसीयू रूम में, तो तब पता चला कि इतने प्यार से जो फैमिली मेंबर्स भेजते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, वो वहां पे ऐसे ही पड़ा रहता है। एक्चुअली किसी के भी फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। मैंने एक लेटर लिखा था कि मैं और मेरा भाई अपने ओन रिस्क में जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ने 3 दिन से जो भी मैं भेजती थी वो ठीक से खाया नहीं, और आप ठीक से उन्हें दे भी नहीं रहे, जो कि वो सच था। जब मैं गई ब्रेकफास्ट लेके, पापा मुझे देख के, और मैं पापा को, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं अपने पापा से मिल रही थी, तो मुझे देख के बहुत खुश हो गए थे। मेरे पापा मुझे चिट्टी बोलते थे, चिट्टी तुम आई हो क्या कर? तो मैंने कहा हाँ पापा, क्योंकि आप 3 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया आपने, क्योंकि मैं बॉक्स भेज रही हूँ, आपने वो बॉक्स बस ऐसे ही आ जा रहा है, आप ठीक से खा नहीं रहे हो, इसलिए मैं आ रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं गई पापा से बात कर रही थी, उनको ब्रेकफास्ट दे रही थी, क्योंकि वो एक्चुअली ऑक्सीजन मास्क में थे तब। उन्हें जैसे ही मैं गई तो ऐसे बातों में बोला कि चिट्टी, इनको ठीक से कुछ आता नहीं है, उनको ठीक से इंजेक्शन करना भी नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं बताएगा। मैंने सोचा कि मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे। ठीक है, उस दिन हो गया। नेक्स्ट डे भी मैं गई, मेरे पापा ने फिर से वही कहा, देखो उन लोग को इंजेक्शन करना भी नहीं आता है, उनको ऐसे उनको ठीक से इंजेक्शन करना भी नहीं आता, देखो मैं हाथ करके। मुझे लगा कि मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मेरे पापा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं यहाँ के नर्स से पूछ लूं, मेरे पापा इतना इररिस्पॉन्सिबल आंसर तो नहीं देंगे। तो फिर मैंने वहाँ की जो नर्स थी, तो मैं जब उनको, मेरे पापा को ब्रेकफास्ट दे रही थी, तो नर्स आके ने कहा था कि ये टैबलेट्स दे देना, जो विटामिन सी था और कुछ और एक टैबलेट था। तो मैंने उनसे पूछा था कि किस चीज का है, उस नर्स के पास उसका आंसर भी नहीं था। तो मैंने पूछा कि मैं 3 दिन से अपने पापा के लिए खाना भेज रही थी, कि आपने उनको ठीक से खाना क्यों नहीं प्रोवाइड किया। तो उनका आंसर था कि जब भी हम पूछते थे तो वो नहीं बोलते थे। ऑब्वियसली उस टाइम में किसी को भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, उस ड्यूरेशन में, उस दौरान किसी को भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऑब्वियसली टेस्टलेस रहता है। तो मेरे पापा ने नहीं बोला तो आप उनको प्रोवाइड नहीं करोगे। 3 दिन टोटली 4 डेज में पापा ने कुछ नहीं खाया। जैसे ही मैंने उनका आंसर सुना मुझे बहुत डर लगा, और मैंने बस उनसे पूछा कि आप यहाँ के हेड स्टाफ हो क्या, हेड नर्स हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग पढ़ रही। और मैं वो बात सुन के शॉक हो गई। और मैं ये बात सुन के कि यहाँ पे जो भी 3 शिफ्ट में नर्सेज आती हैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग होती है, जिनको यही नहीं पता कि वो पेशेंट को क्या दे रहे हैं। उनको आंसर भी ठीक से करना आता नहीं है जब हम कुछ पूछते हैं। उनका आंसर कभी कभी रूड भी हो जाता है जब हम ज्यादा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। उनको ठीक से इंजेक्शन करना भी नहीं आता है। वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको भी उनके आंसर्स भी एक ही जैसे होते,
जो सीनियर डॉक्टर उनको बोलते हैं। सी अगेन आई एम सेइंग कि हर हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं करके मैं ये नहीं कह रही। प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम अपने फैमिली मेंबर को एडमिट करते हैं ये भरोसे में कि वहां पे आईसीयू हो या कोई भी वार्ड हो, उनको अच्छी तरह देखा जा रहा है। टोटल 4 डेज मेरे पापा को हमारा फूड खुद हॉस्पिटल वाले नर्स ने उन्हें प्रोवाइड ही नहीं किया। तो मैं क्या देखूं और क्या 4 डेज से कोरोना पेशेंट ठीक से खा ही नहीं रहा है। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्स ठीक से टाइम में नहीं पे करते तो उन लोग बार बार फोन करके कब पे करोगे ये पूछते रहते हॉस्पिटल वाले। बट वहां पे जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो ठीक से अवेलेबल नहीं होते। हार्डली आपको 2 आवर्स आएंगे, राउंड मारते हैं और बस एक ही बोलते रहते कि आपकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए ठीक से वायरस ठीक से कम नहीं हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन है। ये मैं हर दिन सुनती थी। कभी कभी तो मुझे उनके पास मुझे जाने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन वो मुझसे अच्छी तरह बात करते थे मेरे पापा। फिर भी मैं जब नीचे डॉक्टर के पास, हाँ क्रिटिकल कंडीशन है, वायरस अभी थोड़ा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, वायरस अभी भी है। अप्रैल 16 को मेरे पापा को मैंने एडमिट किया था। मई 3 मतलब मिडनाइट 1 o'clock वो टाइम में मेरे पापा एक्सपायर हुए, वो भी हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से। मुझे पता है कि बहुत लोग ये वीडियो में मुझसे कनेक्ट होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स में भी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ होगा। सो स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने अपने पापा को अच्छे से खिलाया। उसके बाद मेरे पापा को मैं खुद वहां पे जो नर्स थी, नर्सेस के आयास के इतना शॉर्टेज था इतने बड़े हॉस्पिटल में कि कभी कभी 3 से 4 बार तो मैंने खुद वो नर्स को बोला कि ह्यूमिडिफायर में वाटर नहीं है, वाटर डालो। और 2 दिन अच्छे ऑक्सीजन मास्क में थे। नेक्स्ट डे उनको नॉस्ट्रल्स नेजल ट्यूब्स के द्वारा उनका इक्विपमेंट चेंज कर दिया था मेरे पापा का। जब एक पेशेंट को इक्विपमेंट्स चेंज किया जाता है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, जो कि मेरे पापा वो बहुत जोर का उसे क्या कहते हैं मुझे भी ठीक से नहीं पता, वो जो पाइप था वो बहुत जोर का उनको नाक में दबाता था तो उनको बहुत ही डिफिकल्ट फील होता था। सो बस ये नोज से कनेक्टेड किया गया था ट्यूब्स नॉस्ट्रल से, और माउथ ओपन था। फिर तभी भी मैं गई, उस दिन भी मैंने पापा से बात किया। तब हम ये सोच रहे थे कि पापा को शिफ्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे तो वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरे पापा इतने स्ट्रांग थे कि पापा बोलते थे कि चिट्टी तुम परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊंगा। तो उस दिन मैंने पापा से कहा कि पापा कि आपको शिफ्ट कर दे कोई दूसरे हॉस्पिटल में, या आप अच्छे हो, ठीक हो। पापा हम ऐसे सोच रहे कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमने सोचा कि हमारे पापा को हम शिफ्ट कर दे कोई दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्रिटिकल वायरस तो खत्म हो ही नहीं रहा है इनके। उस दौरान पता नहीं आपके माइंड में, फैमिली के माइंड में बहुत कुछ रन होता है जो समझ में नहीं आता। तो हमने शिफ्ट करने का भी फैसला ले लिया था। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा हम ऐसे सोच रहे हैं कि आपको शिफ्ट कर दे किसी दूसरे हॉस्पिटल में। बहुत अच्छी तरह बात किया था। पापा बोल रहे थे कि नहीं मत करो, क्योंकि अभी तो ये इक्विपमेंट चेंज किया है, देखते हैं उसके बाद सोचेंगे करके। तो उस दिन वो नॉस्ट्रल कंडीशन में थे, मतलब नॉस्ट्रल का सेटअप। जब मैं नेक्स्ट डे गई तो मैंने देखा कि पापा वेंटिलेटर में थे। ये जो वेंटिलेटर में उन लोग ने चेंज किया, जो इंसान उसके पहले दिन इतने अच्छी तरह मुझसे बात कर रहा है, इतने अच्छी तरह रिस्पॉन्ड हो रहा है, तो मैंने जब नेक्स्ट डे देखा उन्हें वेंटिलेटर में तो मैं टोटली ब्रेक डाउन हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं देखा था। वो यहाँ पे तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन लोग ने कहा कि आपके पापा का फ्लक्चुएशन हो रहा था, बहुत ज्यादा लो हो गया था, इसलिए उनको वेंटिलेटर में डाल दिया गया। जो इंसान वो पहले दिन मुझसे इतने अच्छी तरह बात कर रहा है, वो नेक्स्ट डे वेंटिलेटर में डालने के बाद जो आप ट्यूब्स देख रहे हो, सो उस दिन भी मैं ब्रेकफास्ट लेके गई थी। सो हमें उन लोग ने मेरे भाई को इंटीमेट किया था कि हमने मिडनाइट आपके पापा को वेंटिलेटर में डाल दिया है,
तो उसने मुझसे कहा, सो मैं ब्रेकफास्ट लेके गई थी, तो मुझे पता चला कि जब वेंटिलेटर में होते तो ऑब्वियसली सॉलिड फूड मटेरियल्स हम नहीं देते हैं, लिक्विड फूड दिया जाता है। तो लकीली मैं बटर मिल्क ये सब भी लेके जाती थी। तो उन्होंने मिल्क डाला, सो एक ट्यूब के द्वारा डाला जाता है जब वेंटिलेटर में होते हैं पेशेंट्स। इसलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि उन लोग ट्यूब्स क्लीन कर रहे हैं या नहीं। अगर ट्यूब्स ठीक से क्लीन नहीं कर रहे तो उसके वजह से भी वायरस बहुत ज्यादा होता है। मेरे पापा का एक्चुअली 500 से कम था डी डाइमर। उन्हें वेंटिलेटर में डालने के बाद जब हमने उनको फिर से डी डाइमर टेस्ट कराया तो देखा कि वो 1800 से ज्यादा हो गया। वहां पे उनका ट्यूब भी नहीं ठीक से क्लीन किया जाता था। हम अपने पेशेंट के साथ तो 24/7 नहीं रहते। मैं जाती थी, हार्डली 10 मिनट मुझे उन लोग टाइम देते थे, उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली उन लोग नहीं दे सकते, तो मैं फिर से चली जाती थी। या 10 to 15 मिनट्स बस। जिसका डी डाइमर 500 से कम था उसका 1800 हो गया। तो वेंटिलेटर में जो ट्यूब्स होता है उसे ठीक से नहीं क्लीन किया जाता है तो भी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। सो वो हमें बाद में पता चला कि उसके वजह से हो सकता है। पापा कैसे हुए? सो मेरे पापा अप्रैल 16 से लेकर मई 3 सो वेंटिलेटर में डाला, वो भी मिडनाइट डाला इन लोग ने। जो नॉस्ट्रल का इक्विपमेंट था वो भी उन लोग ने मिडनाइट डाला। सो सारी चीजें इनको मिडनाइट ही थी। जो इंसान मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो नेक्स्ट डे किसी और इक्विपमेंट के साथ है। जब मैं नेक्स्ट डे आती थी तब मुझे बहुत डर लगता था कि क्या करेंगे, मेरे पापा कैसे होंगे। सो बीच में उन लोग वो सीनियर डॉक्टर जो थे उनने किसी ड्रग के बारे में बोला था कि हम सो एंड सो ड्रग देंगे, बट वो मुझे एश्योरेंस नहीं दे रहे थे, गारंटी नहीं दे रहे थे मेरे पापा के हेल्थ के हिसाब से। तो जब एक डॉक्टर फैमिली को गारंटी नहीं दे वो पेशेंट के बारे में कि 50-50 चांस बोले, तो क्यों वो हम रिस्क ले। सो वहाँ पे जो डॉक्टर थे जो देखते थे बहुत सारे पेशेंट्स को, अगर आपको थोड़ा बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता होता है तो आपको एक अलग वे में बात करते हैं, और आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा ही डरा देते हैं। क्योंकि लिटरली मैंने देखा है, क्योंकि वहां पे जो भी दीदीज आती थी उनको किसी को कुछ भी नहीं पता होता था। सो हमें वो ड्रग के बारे में उन्होंने बोला कि हम ऐसे सो एंड सो ड्रग देना चाहते हैं आपके पापा को, वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उसके द्वारा करना चाहते हैं। तो वो हमें एश्योरेंस ही नहीं दे रहे थे कि 100% उससे क्योर हो जाएंगे आपके पापा का। तो लकीली बोलूं या क्या बोलूं पता नहीं, बट हमने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया। कि जो डॉक्टर आपको एश्योरेंस ना दे और बोले कि 50-50 चांसेस है, तो क्यों एक फैमिली उसको ओके बोलेगी। तो उसके बारे में हमने कम्प्लीटली उसको हमने नो बोला। जब पापा वेंटिलेटर में थे तो मैं पूरी तरह से उस देख के मैं पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो गई। तो शायद पापा को लगा कि मैं थोड़ा लो फील कर रही, तो पापा किसी से भी मैं बात करते थे सबको ऐसे बोलते थे कि मैं आ जाऊंगा। तो जब वेंटिलेटर में फर्स्ट डाला तो ऑब्वियसली हाथ बांध देते, तो पापा को समझ में नहीं आई क्या हो रहा है, क्योंकि किसी पर्सन को ऑब्वियसली कोई पर्सन इस चीज के लिए नया है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो पापा को समझ में नहीं आया था, वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो वो मुझे तब से, जब से वेंटिलेटर में थे तब से वो मुझे एक पेपर में लिख के देते थे कि उन्हें क्या क्या चाहिए, कि वाटरमेलन का जूस लेके आओ या मिल्क लेके आओ, ऐसा उन्होंने लिखा था कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक। सो मैंने अपने पापा को समझाया कि पापा पैनिक मत हो, ये क्योंकि आपके ट्यूब डाला गया है इसलिए आप बात नहीं कर पाए। सो पापा को थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा टाइम लगा, तो वो मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखती थी। तो फीडिंग का कुछ था नहीं। सो उनको मैं नर्स को बोल के जाती थी हमेशा कि मेरे पापा को ये लिक्विड देना। फ्राइडे एक्चुअली मैं और मेरी एक आंटी, मतलब मेरी मम्मी की बहन, वो पीपी किट पहन के मेरे पापा के पास गए। इवनिंग का टाइम था, तो मेरी आंटी ने कहा कि मैं भी आऊंगी, देखूंगी पापा कैसे है, क्या रेस्पॉन्ड कैसे है देखने के लिए। सो हम गए तो देखा कि पापा होश में नहीं थे।
तो मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर थे, इंचार्ज डॉक्टर, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पापा को एनेस्थेटिक मोड में डाल दिया गया है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर गया था। थैंक यू आप सभी को। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही, क्यों मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्या है रीजन। आप सभी को थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो भी डेंजरस है। तो हमारे सराउंडिंग ऑलरेडी नए नए केसेस आ रहे हैं डिफरेंट वेरिएंट्स के। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि हम अपने पेशेंट, जब हम हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम लॉबी में बैठे रहते, ये सोच के बहुत लोग कुछ नहीं पूछते कि क्या हो रहा है उनके पेशेंट के साथ, क्या क्या किया जा रहा है, जो हम गलत करते हैं। डेली बेसिस में हमारे पेशेंट को कौन से टेस्ट किया जा रहा है, क्या क्या दिया जाता है, वो सच में पूछना चाहिए हमें, जिससे कि हमें पता चले एक्चुअली हो क्या रहा है। ऊपर आप जो फूड भेज रहे हो, जो लिक्विड भेज रहे हो, सच में दिया जा रहा है नहीं, इसका भी हमें चेक करना चाहिए। क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, जो भी मैं देती थी मेरे पापा को, उन्होंने ठीक से दिया भी नहीं। लास्ट में इतने सारे पेपर्स थमा दिए जाते हैं, जो कि इसमें कितने सच्चे, इतने सारे मेडिसिन रियली यूज हुए ये भी नहीं पता। इसमें तो आधे से ज्यादा झूठ भी हो सकता है। और एक बात बोलना चाहूंगी कि ये कोविड बहुत ही कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। अगर आप कोई गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हो या कोई भी अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, अगर हमें कोविड हुआ भी है तो हमें फर्स्ट चीज ये करना चाहिए कि हम पहले अपने अपार्टमेंट्स के लोगों को बता दे, जिससे कि उन लोग अपना टेक केयर और अच्छी तरह कर सके। अगर हमें कोविड होता भी है तो भी लोग है ना बताते नहीं है। उसी लिफ्ट में कोविड पेशेंट भी घूमता है, उसी लिफ्ट में नॉर्मल पर्सन भी घूमते रहते हैं। सो अगर हमें किसी को भी कोविड होता है तो हमें पहली चीज यही करना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में हम पहले बता दें कि यस हमें कोविड हुआ है। ये बहुत ही आम बात है, सबको कोविड होता है, सब ठीक हो जाते हैं। आप किसी को बताते नहीं हो, उसकी वजह से कोई और इफेक्टेड होता है। आप भी वो लिफ्ट यूज कर रहे हो और नॉर्मल पर्सन भी उस लिफ्ट को यूज कर रहे हैं, तो कैसे जो हमारे अपार्टमेंट में ऐसे ही गलती हुई है, उन्हें कोविड था किसी ने भी नहीं बताया, उन लोग भी वही लिफ्ट यूज करते थे और बाकी सारे भी वही लिफ्ट यूज करते थे। सो ये ह्यूमैनिटी है। बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स, इवन प्लीज सोसाइटी भी, क्योंकि वो भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं जितने हमारी फैमिली, क्योंकि उनका भी एक फैमिली होता है। बस यही था मेरा वीडियो बनाने का। मेरे पापा जितने दिन हॉस्पिटल में थे उनने ठीक से ना कुछ खाया, वो लिक्विड मैं लेके जाती थी, वो पाइप्स भी ठीक से क्लीन भी नहीं किया। उन लोग ने हमेशा कहते थे क्लीन कर रहे, बट उन लोग ने वो भी नहीं किया। उससे वायरस इंक्रीज होता है, तो कुछ चीजें ना हमें भी नहीं पता होती है एज अ फैमिली मेंबर। तो जब मैं इतने दिन वो आईसीयू रूम में डेली जाती थी, तो मैंने बस देखा कि क्यों मैंने ये हॉस्पिटल में अपने पापा को एडमिट किया। वो सीनियर डॉक्टर हमेशा एक ही डायलॉग था उसका, हाँ वायरस ठीक नहीं हो रहा है, वायरस ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ करो। इतनी नेग्लिजेंस। और मेरे पापा फाइट करते उन्होंने पता नहीं क्या हुआ। May 3rd अर्ली मॉर्निंग लाइक मिडनाइट 1 o'clock को फोन आया मेरे भाई को कि आपके पापा